हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। इससे पहले हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मैगजीन का जो प्राइस है मात्र 35 रुपया है। ये मैगजीन खरीदने के बाद तुरंत आपको मेल पे PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसमें मैंने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किया है वह है जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 तक, यानी कि पिछले 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं आपको इस मैगजीन में मिल जाएंगे। इसमें 1200 से ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह है और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, 4 ऑप्शन के साथ। जो आंसर सही है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है और ये सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है। और इस मैगजीन में जितने भी करंट अफेयर्स के सेक्शन बन सकते हैं सभी को एक एक करके कवर किया है। तो अगर आप ये जो मैगजीन है पिछले 1.5 साल की अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इसी मैगजीन में से आने वाले हैं। अगर आप इस मैगजीन को खरीद चुके हैं या फिर खरीदने वाले हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मेल ID लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया देश के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा से स्कॉट मॉरिसन। अब आपको ऑस्ट्रेलिया से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं, जिसमें से पहला है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जो जीत लिया है प्रिया सेराव ने। प्रिया सेराव जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने, जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीत लिया है तो उत्तर होगा सुमन राव ने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रमंडल खेल, ये आयोजित किए गए थे गोल्ड कोस्ट सिटी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जो कि एक टेनिस का खेल है, इसको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। इसका पुरुष एकल का जो खिताब है इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से आते हैं। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश से आती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2019 का जो खिताब है इसको जीत लिया है वाल्टारी बोटास ने। तो इतने क्वेश्चन आपको ऑस्ट्रेलिया देश से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया है, तो आपको बताना है इनके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनको 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो मेरी 51 कविता है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। चौथा है, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय सुशासन दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गुड गवर्नेंस डे, मनाया जाता है। तो 3-4 जो आंसर हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ABCD, उपरोक्त सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में सही हैं। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह है राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब और किस व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और अभी जो SSC CGL टायर 1 का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है या किसे दिया गया है? तो कलानिधि पुरस्कार 2018 दिया गया था अरुणा साईराम को। जो कलानिधि पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीतज्ञों को कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक संगीतज्ञों को दिया जाने वाला कलानिधि पुरस्कार 2018 दिया गया था अरुणा साईराम को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। अब आपको इसी प्रकार से 2-3 राज्यों के और पुरस्कार याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है कालीदास सम्मान, ये दिया गया था 2018 में
एंजल एला मेनन को। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है बंग विभूषण, ये पिछले साल दिया गया था आशा भोसले जी को। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है भारत भारती, ये दिया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। और इनमें से अभी तक 2019 के कोई भी अवार्ड नहीं दिए गए हैं। और कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है या फिर किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा, बंग विभूषण वेस्ट बंगाल द्वारा, भारत भारती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई थी? तो युवा नेस्तम जो योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसमें जो आंध्र प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको प्रति माह कुछ रुपए भत्ता देने का प्रावधान था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो कि अभी अभी लेटेस्ट बने हैं, जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है आंध्र प्रदेश से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय रेलवे का 18वां और नया जोन बना है आंध्र प्रदेश में, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, और इसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण तट रेलवे जोन। तो आपको याद रखना है भारतीय रेलवे का 18वां और नया जोन बना है 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम शहर में, और इसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बना है भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ऋतु बीमा योजना जो है ये चलाई गई है तेलंगाना सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा अभी तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि तेलंगाना सरकार द्वारा जो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है ये भी तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने रायथू बंधु योजना भी चलाई है। तेलंगाना जो कि भारत का 29वां राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन, जो कि आंध्र प्रदेश के भी हैं। और अभी LIC का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो आपको याद रखना है भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना है तेलंगाना का हैदराबाद शहर। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी LIC मेंस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? हार्वर्ड ग्लिट्समैन द्वारा जो ग्लिट्समैन पुरस्कार है ये दिया गया है मलाला यूसुफजई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2019 में एग्जाम हुआ है IDBI का। उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि पाकिस्तान की राइटर या पाकिस्तान की महिला मलाला यूसुफजई को ग्लिट्समैन पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार किस हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस स्कूल द्वारा दिया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था IDBI एग्जाम में। तो आपको याद रखना है हार्वर्ड के कनेडी स्कूल द्वारा मलाला यूसुफजई को 2018 का ग्लिट्समैन पुरस्कार दिया गया। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 दिया गया है मलाला यूसुफजई को हार्वर्ड के कनेडी स्कूल द्वारा। अब आपको मलाला यूसुफजई की 2 पुस्तकों का नाम याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा इस समय पूछी जा रही हैं। पहली है मलाला माई स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर गर्ल्स राइट, पहली पुस्तक। दूसरी है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये दोनों पुस्तकें जो हैं मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई हैं। और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में कि अमर्त्य सेन जो कि भारत के अर्थशास्त्री हैं, जिनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, जो कि भारत से हैं, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2019 में बोर्डले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली इंजन रहित रेल या ट्रेन तैयार की गई जिसका नाम क्या है? तो भारत की पहली जो इंजन लेस ट्रेन है जिसका नाम है ट्रेन 18। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रेन 18 क्यों नाम है? तो ये जो ट्रेन है ये 18 महीने में बना के तैयार की गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रेन 18।
अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। ट्रेन 18 जिसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई के स्टेज 1 के एग्जाम में कि वंदे भारत ट्रेन 18 का नया नाम क्या रखा गया। तो ट्रेन 18 का नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई स्टेज 1 में। दूसरा क्वेश्चन, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है यानी कि जो T18 ट्रेन है, इसको बनाया है और डिज़ाइन किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर बन गया है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री थी जो कि थी चाइना की, अब 2019 में चाइना की जो रेल कोच फैक्ट्री है उससे ज़्यादा जो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसने कोचेस तैयार किए थे, इसलिए दुनिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाली रेल कोच फैक्ट्री बन गई। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पॉल एलन का 2018 में निधन हुआ था, तो आपको बताना है पॉल एलन कौन थे। तो पॉल एलन जी जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक थे। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि सभी लोग आप यूज करते होंगे, जिसका प्रोडक्ट इसको 2 लोगों ने बनाया था, बिल गेट्स और पॉल एलन। इन 2 लोगों ने मिल के बनाया था, स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इनकी एक पुस्तक आई थी पिछले साल 2018 में, हिट रिफ्रेश। और ये जो पुस्तक है आप ALP CBT 1 और ग्रुप डी का पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये पुस्तक करीब 10 बार से ज़्यादा बार पूछी गई थी। तो आपको याद रखना, हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है ये लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर का निधन हो गया है, तो आपको बताना है इनकी लिखी हुई पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक नहीं है। तो कुलदीप नायर ने बिटवीन द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू, द जजमेंट, इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। इनके द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो आपको याद रखना है बिटवीन द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू और द जजमेंट, इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, ये तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं कुलदीप नायर के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कुलदीप का निधन हो गया है या कौन है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है SSC में, जो पूछा जाता है SSC सीजीएल में, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा पूछी गई कि आप इंडिया आफ्टर नेहरू किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है कुलदीप नायर के द्वारा। और एक और लेखक है जिनका भी 2018 में निधन हो गया, जिनका नाम है VS नायपाल। VS नायपाल जो कि भारतीय मूल के ट्रिनाइड और ब्रिटिश राइटर थे। इनकी पुस्तक का नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल, एन इरा ऑफ डार्कनेस, हाफ लाइफ। ये जो इतनी पुस्तकें हैं ये सभी लिखी गई हैं मिस्टर VS नायपाल द्वारा, जो कि एक भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे। इनकी जो सबसे ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, दूसरी पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस एंड एनिग्मा ऑफ अराइवल। ये 3 पुस्तकें आपको एकदम रटी होनी चाहिए कि किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये लिखी गई हैं VS नायपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी 6 महीना के लिए राज्यपाल शासन को राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया गया है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल हैं। अब आपको 3-4 राज्यपाल के नाम याद रखना है जिनके पास 2-2 राज्यों का जिम्मा है। कौन कौन से? पहले आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं। ESL नरसिम्हन जो कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी जो कि असम के साथ साथ मिजोरम के राज्यपाल हैं। PB आचार्य जो कि नागालैंड के साथ साथ मणिपुर के राज्यपाल हैं। तो ये 4 राज्यों के नाम, राज्यपाल के नाम याद रखना है जिनके पास 2-2 राज्यों की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले महिला एथलीटों की सूची में 2018 जो कि जारी की गई थी, इस सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था। तो इस सूची में एक ही भारत की स्पोर्ट्स पर्सन थी फीमेल जिनको शामिल किया गया था। इनका नाम है PV सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्ब्स मैगजीन 2018 के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
महिला एथलीट कौन है, महिला खिलाड़ी कौन है, तो उत्तर होगा पीवी सिंधु, जो कि तेलंगाना राज्य से आती हैं और बैडमिंटन खेल खेलती हैं। और 2019 की जो महिलाओं की रिपोर्ट है ये अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन 2019 के जो पुरुषों की लिस्ट है वो जारी की कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि 2019 फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले पूरी दुनिया में खिलाड़ियों में जो नंबर 1 है उनका नाम है लियोनेल मेसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2019 में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब आपको पहला, दूसरा और तीसरा भी नाम याद रखना है, तो मैं यहाँ पे तीनों कवर किया हूँ। नंबर 1 है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले स्पोर्ट्स में अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी, जिन्होंने 2018 में कमाया टोटल 881 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने कमाया टोटल 756 करोड़। तीसरे नंबर पे हैं नेमार, जो कि ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, इन्होंने टोटल कमाया 728 करोड़। और इस लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय का नाम आया है टॉप 100 में, जो कि हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने टोटल कमाया है 173 करोड़ और इनका टॉप 100 की लिस्ट में आया है नाम 100वें स्थान पे। तो ये स्थान भी आपको याद रखना है, कितना पैसा कमाया है और कौन से व्यक्ति हैं। 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किन 2 व्यक्तियों ने हाल ही में अर्थशास्त्र श्रेणी में नोबेल पुरस्कार 2018 को जीता है। तो जो नोबेल पुरस्कार 2018 है ये 2 लोगों को दिया गया था, विलियम डी नॉर्डहॉस एंड पॉल एम रोमर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक बात और, जो नोबेल पुरस्कार है 2018 में दिए गए थे सिर्फ 5 क्षेत्रों में। जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। लेकिन 2018 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था ये नहीं दिया गया था, इसलिए 2019 में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में या किस कैटेगरी में 2019 में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। इस साल जो महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है वो होगी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध व्यक्तित्व अन्ना राजम मल्होत्रा का 2018 में निधन हुआ था। आपको बताना है कि अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी। तो अन्ना राजम मल्होत्रा जो थी ये भारत की पहली IAS अधिकारी थी, इनका 2018 में निधन हो गया था। भारत की पहली IPS महिला थी किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से, और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 3 बैंकों को विलय किया है या किन 3 बैंकों का मर्ज कर दिया है। तो देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है। और इस मर्जर के बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा है भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। पहली सबसे बड़ी बैंक है SBI, दूसरी है HDFC और तीसरी भारत की सबसे बड़ी बैंक बन गई है बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 2 बैंकों के मर्जर के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में, और बड़ोदरा में ही भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो उत्तर होगा बड़ोदरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक शेर जंग द वॉरियर सन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं शक्ति S चंदेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको 2 पुस्तकों के नाम याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई थी 2018 में, तो इसके 2019 में भी पूछे जाने के चांस हैं। पहली पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसको लिखा है संजय बारू ने। इस पे पिक्चर भी बनी थी जिसपे बहुत ज़्यादा बवाला कटा था। दूसरी पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, इसको लिखा है कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने। इन दोनों पुस्तकों के नाम में
थोड़ा सा अंतर है सिर्फ एक्सीडेंटल और पैराडॉक्सियल का, तो दोनों पुस्तकों को आपको सही सही याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे टी.के. रामनाथन पुरस्कार 2019 दिया गया? तो टी.के. रामनाथन जो पुरस्कार है ये टेनिस खिलाड़ियों को दिया जाता है और इस साल का दिया गया है प्रजनेश गुणेश्वरन को, जो कि तमिलनाडु राज्य से टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहले 24 घंटा के पूर्व 50,000 रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऐसा कहा है गुजरात सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। गुजरात से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया गया है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 10% का जो आरक्षण है इसको सबसे पहले किस राज्य ने इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है, तो उत्तर होगा गुजरात। इसके अलावा दूसरा न्यूज है गुजरात से, ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वह बनेगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और 2019 का जो पतंग महोत्सव है ये मनाया गया था गुजरात के अहमदाबाद शहर में। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 2018 में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता ऊबर कप 2018 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ऊबर कप जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है जापान देश ने। अब आपको 2 प्रतियोगिताएं याद रखना है, पहली है ऊबर कप, दूसरा है थॉमस कप। इन दोनों प्रतियोगिताओं में कोई डिफरेंस नहीं, बस एक सिंगल डिफरेंस है। क्या? पहला, जो थॉमस और ऊबर कप हैं दोनों बैडमिंटन की प्रतियोगिता हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि जो थॉमस कप है ये पुरुषों द्वारा खेली जाती है और जो ऊबर कप है ये महिलाओं द्वारा खेली जाती है। ये डिफरेंस कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और दोनों बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ हैं, सेम लेवल की हैं, सेम स्टैंडर्ड की हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो थॉमस कप है ये पुरुषों द्वारा खेली जाती है और ऊबर कप महिलाओं द्वारा खेली जाती है। थॉमस कप जो कि पुरुषों द्वारा खेली जाती है एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता है बैडमिंटन की, इसको 2018 में जीत लिया था चीन देश ने। ऊबर कप जो कि महिलाओं द्वारा खेली जाने वाली इंटरनेशनल स्तर की एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इसको 2018 में जीत लिया था जापान देश ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मोबाइल ऐप रीयूनाइट लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि रीयूनाइट का काम क्या है या किस लिए लॉन्च किया गया है। तो रीयूनाइट ऐप का काम है खोए हुए बच्चों का पता लगाना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अगला क्वेश्चन, जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है? तो जो जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 हुआ था इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था अरुणा रेड्डी ने, और ये भारत के लिए पहला मेडल था कि जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में किसी खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको याद रखना है अरुणा रेड्डी ने 2018 के जिम्नास्टिक विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अरुणा रेड्डी जो हैं ये तेलंगाना राज्य से आती हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी का और नाम आपको याद रखना, दीपा कर्माकर। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि दीपा कर्माकर जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो उत्तर होगा दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर जो कि एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं ये किस राज्य से आती हैं? तो ये त्रिपुरा अगरतला से आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सरकार ने डीजी यात्रा नामक एक नई योजना शुरुआत की है। तो आपको बताना कि जो डीजी यात्रा है ये किससे संबंधित है? तो डीजी यात्रा जो है ये हवाई यात्रा से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। एक कोई योजना और आपको याद रखना जो कि भी रिसेंट में लॉन्च की गई है, इक्विप जो नामक योजना है ये लॉन्च की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में जो भारत के मानव विकास संसाधन मंत्री या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, या फिर इसको आप HRD मिनिस्टर कर सकते हैं, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा डीप ओशन मिशन धूम की शुरुआत की गई है? तो जो डीप ओशन मिशन है ये शुरू किया गया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। और भारत के वर्तमान में जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं उनका नाम है हर्षवर्धन, और डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में अर्थ साइंस मिनिस्टर के साथ साथ भारत के फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं। तो ये सभी जो मंत्रालय हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के पास हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है
करण थापर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई है। आपको बताना है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है। एक एक करके देख लेते हैं। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये 2018 का 2 भारतीयों को दिया गया था, बिल्कुल सही है। इस साल के पुरस्कार के लिए कुल 6 लोगों को चुना गया, बिल्कुल सही है। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसमें से ये भारत के 2 व्यक्तियों में से पहले हैं, भारत वटवानी, दूसरा है सोनम वांगचुक। इन दोनों लोगों को दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। और अभी मार्च महीने में ये 2 एग्जाम में तुरंत पूछा गया था कि रमन मैग्सेसे, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि सोनम वांगचुक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन थे भारत रत्न, रमन मैग्सेसे और नाम थे। तो आपको ये मेनली 2 नाम याद रखना है। 2018 का जो रमन मैग्सेसे है ये भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को दिया गया है। अब आपको रमन मैग्सेसे से कुछ फैक्ट याद रखना है। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके नाम पर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है या किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो उत्तर होगा फिलीपींस। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? पहला है सरकारी सेवा, दूसरा है सार्वजनिक सेवा, तीसरा है सामुदायिक नेतृत्व, चौथा है पत्रकारिता, साहित्य, सृजनात्मक संचार कलाएं, और 5वां है शांति, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, और 6ठा है उभरता हुआ नेतृत्व, इमरजेंट लीडर। इन सभी क्षेत्रों में जो ये पुरस्कार है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कि मैं देखा हूँ एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये भारत के किस व्यक्ति को दिया गया था। तो पहला जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये पहले व्यक्ति थे भारत के, विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में। तो कभी कभी ईयर पूछ लिया जाता है, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत से पहले व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया उनका नाम है विनोबा भावे जी, जिनको 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार की गई, आपको बताना है इस ट्रेन का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे की तैयारी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस जो मेरे द्वारा मैगजीन बनाई गई इसको आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं, जिसका मूल्य मात्र 35 रुपया है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेरी है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल ID दिया है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।